जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री कर्मचंद जी। कर्मचंद जी बहुत संत सेवी महात्मा हुए। तो कर्मचंद जी के पिता, उनका नाम था धनचंद जी, जो राजस्थान के देवासा ग्राम में रहते थे। बनिए थे, वैश्य थे, स्वभाव से बहुत ही कृपण थे, कंजूस थे एकदम। लेकिन उनकी धर्म पत्नी वे तो उदार हृदय की थी, साधु सेविका थी। धनचंद बहुत विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें भाता ही नहीं था जरा सा भी धन खर्च हो, और वो भी संतों पे, ये तो कतई नहीं भाता था। लेकिन उनकी पत्नी इतनी बड़ी संत सेवी कि मुक्त हस्त से, खुले हाथ से खूब धन लुटाती थी संतों पे। धनचंद जी के मना करने पर भी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, क्योंकि संतों के प्रति अपार निष्ठा थी। और धनचंद भी अब घर में अपार संपत्ति थी, इसलिए सब बर्दाश्त करके रह जाते थे। लेकिन धनचंद जी का साधु संतों में बिल्कुल भी सद्भाव नहीं था, और इसका प्रधान कारण ये था कि इनकी पत्नी इतनी संत सेवा करती थी, लेकिन फल स्वरूप कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल रहा था। असल में इनके जितने पुत्र या पुत्री होते थे, वे कुछ ही दिन तक जीवित रहते थे और मर जाते थे। तो इनके मन में यही कि यदि संत सेवा करो तो कुछ फल तो मिले। ऐसी क्या संत सेवा कि हमारी संतान भी नहीं बच पाती उससे, तो बिल्कुल बेकार है संतों की सेवा करनी, कोई लाभ नहीं है इससे। तो वे और ज्यादा संतों से चिढ़ते थे, बिल्कुल नास्तिक से हो चुके थे। लेकिन पत्नी, वे किसी स्वार्थवश तो संत सेवा नहीं करती थी, वे तो भाववश संत सेवा करती थी। तो इसलिए वे धनचंद जी की बात बिल्कुल नहीं मानती थी और खूब प्रेम से संतों की सेवा किया करती थी। परंतु इन्हीं सबके बीच एक दिन इनके स्थान पे एक नास्तिक ब्राह्मण आ गया, और उन्होंने तो धनचंद जी को और भड़का दिया। कहा कि भला इन भिखमंगों को खिलाने से क्या फायदा होगा तुम्हें? ये संत होते ही ऐसे हैं, तुम जितनी इनकी सेवा करोगे उतना ही तुम्हारे दुर्भाग्य का उदय होगा। अभी तो केवल संतान मरती है ना तुम्हारी, देखते जाओ धीरे धीरे तुम लोगों का भी काल जल्दी आएगा। और जाने क्या क्या संतों के खिलाफ वे बोलते चले गए और धनचंद जी को भड़काते चले गए। अब तो ये सब सुन के धनचंद जी का हृदय कांप गया, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया, जब तक ये तुम्हारे घर में आएंगे इनका स्वागत सत्कार होता रहेगा, यही सब होगा। बच्चे भी मरेंगे तुम्हारे, और तुम भी शीघ्र ही काल के गाल में समाओगे। अब ये सुन के तो धनचंद जी के क्या स्थिति थी, अब तो बिल्कुल कढ़ाई से मना कर दिया उन्होंने कि आज के बाद तो बिल्कुल ही साधु सेवा संत सेवा नहीं होगी घर में, कुछ भी हो जाए। लेकिन उनकी पत्नी, वे भी अडिग, सुमेरु पर्वत के समान अडिग। भक्त कहाँ किसी से पीछे हटने वाले, किसी से कहाँ डरने वाले। तो बस उन्होंने भी साफ कह दिया कि संत सेवा तो कभी नहीं रुकेगी, और बहुत पहले से भी अधिक भावपूर्ण तरीके से संतों की सेवा में लग गई। अब तो ये बहुत रोष करते, बहुत गुस्सा करते इस पे। लेकिन उनकी धन पत्नी संत सेवा नहीं छोड़ती। एक दिन तो अब धनचंद जी ने कहा कि ठीक है, अब की बार यदि हमारी संतान जीवित नहीं रही, यदि वे मर गई, तो उसकी मृत्यु के साथ साथ मैं तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, दोनों को साथ ही शमशान लेके जाऊंगा मैं। अब पत्नी सब सुन लेती, सब सह लेती, लेकिन संत सेवा नहीं छोड़ती। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी तो बहुत लीलाधारी है, उन्हें भी तो आनंद आता है। तो बस ठाकुर जी की भी एक विचित्र लीला हुई। हर बार तो पुत्र कुछ दिन जीवित भी रह जाते थे, लेकिन इस बार तो छठी तक नहीं हुई और पुत्र चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। अब तो धनचंद जी एकदम पागल जैसे हो गए। निश्चय कर लिया कि आज पुत्र और पत्नी दोनों को साथ ही शमशान लेके जाएंगे। पत्नी भी समझ गई कि इनके आज तो गुस्से का पारावार नहीं, बहुत अधिक क्रोधित है। लेकिन क्या करे, हृदय में बहुत दुख,
लेकिन दुख केवल एक बात का कि आज भक्त भक्ति और भगवंत की लाज रहनी चाहिए। लोग तो यही कहेंगे ना, ठाकुर जी कुछ नहीं करते, उनके नाम पे बट्टा ना लग जाए, पुत्र गया सो गया। लेकिन संतों की लाज रहनी चाहिए, ठाकुर जी की लाज रहनी चाहिए। लोग तो उन्हीं बुरा भला कहेंगे, वे तो यही कहेंगे सब ढोंग है, कोई संत भगवंत नहीं होते। तो पत्नी अपने मृत बालक को छोड़कर भी ठाकुर जी से केवल आर्त स्वर में यही प्रार्थना कर रही है कि आज संतों की लाज रख लीजिए, ठाकुर जी अपनी लाज रख लीजिए, वरना लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, कृपा कीजिए। अब खूब रो रही हैं। और यहाँ धनचंद जी आग बबूला होकर पत्नी के केश पकड़ने ही वाले थे, खींच के ले जाने ही वाले थे शमशान। इतने में ही एक आदमी आया और बोला, गांव में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पट शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी आए हैं और वे बहुत सिद्ध संत हैं, सब कुछ करने में सामर्थ्य रखते हैं। वे तो इतने सिद्ध संत हैं कि यदि उनसे आप निवेदन करें तो वे आपके मृत बालक को भी जीवित कर सकते हैं। तो जाइए उनके चरणों में निवेदन कीजिए, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। अब तो मानो धनचंद जी की पत्नी को एक संबल मिल गया, ऐसा सहारा मिल गया, जहाज मिल गया डूबते हुए को, जिससे ठाकुर जी की संतों की लाज रह सकती है। तुरंत दौड़ी भी गई अनंतानंद जी के पास, उनके चरणों में पड़ी, अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई, बताया कि आज संतों की लाज की बात है, यदि आज ये बालक जीवित नहीं हुआ तो सब लोग संतों को और भगवंत को भला बुरा कहेंगे, कृपा कीजिए आज संतों की लाज बचा लीजिए। अब तो इतना सब सुन के श्री अनंतानंद जी तुरंत धनचंद जी के घर पे पधारे और सभी संतों का चरणोदक उस मृत बालक के मुख में डाला। और संतों के चरणोदक की तो अपार महिमा है, चरणोदक मुख में पड़ते ही वह मृत बालक जीवित हो गया। अब तो सब और संत और भगवंत की जय जयकार होने लगी, सब संतों के चरणों में नतमस्तक हो गए। धनचंद जी को भी अपने कृत्य पे बहुत पश्चाताप हुआ, उन्हें भी समझ में आया कि संत रज की, संत के चरणामृत की, संतों की क्या महिमा होती है, क्या क्या कर सकते हैं संत। खूब पश्चाताप हुआ, अनंतानंद जी के चरणों में प्रणाम किया। अनंतानंद जी ने भी उनको क्षमा दान दिया और भक्ति का दान दिया, दोनों को अब उपदेश दिया और वे बालक जो अभी अभी जीवित हुआ था उसका नाम रखा कर्मचंद। ठाकुर जी के प्यारे प्यारे संतों के चरणोदक से जीवित हुए हैं ये, तो इसीलिए कर्मचंद एक स्पेशल भक्त है ठाकुर जी के। उसी दिन जीवित होते ही उनके गले में कंठी बांधी और श्री राम नाम का उपदेश उस छोटे से नन्हे से बालक को दिया गया अनंतानंद जी द्वारा। अब संत कृपा से जीवन प्राप्त हुआ था तो भक्ति तो रक्त में ही थी उनके, तो संत कृपा से जो जीवन मिला सब शुभ संस्कारों से भरा हुआ था। बचपन से ही खूब संत सेवी थे कर्मचंद जी। द्वार पे यदि कोई संत आ जाए तो खूब प्रेम से उन्हें प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, उनसे खूब सुंदर सुंदर कथा सुनना, कीर्तन करना उनके साथ। संतों को देखते ही अंगों में प्रेम, अश्रु, पुलक आदि सब सात्विक भक्ति के लक्षण उदय हो जाते थे। संत समझ जाते थे देख के ये कोई दिव्य बालक है, प्रेमी भक्त है बचपन से ही। तो बस खूब आनंद से अब संतों का सत्कार करते। संत जो कुछ मांगते स्वयं ला कर देते, अपनी माता से कहलवाते कि माता इस चीज की आवश्यकता है, और माता और पुत्र दोनों मिलके खूब संत सेवा करते। अब तो धनचंद जी भी रोका टोकी नहीं करते थे, परंतु पुराने संस्कार कहाँ जाए तो कभी कभी खींच भी जाते थे इतनी संत सेवा या इतना धनादि लुटाने पर। लेकिन कर्मचंद जी किन्हीं की परवाह नहीं करते थे, खूब प्रेम से संतों की सेवा करते थे, सब लुटाने को तैयार रहते थे संतों पर। एक समय की बात, कर्मचंद जी अपने कपड़े की दुकान पे बैठे हुए थे और धनचंद जी कहीं गए हुए थे। तभी आ गई खूब सुंदर संतों की जमात। अब जमात के जो महंत थे उन्होंने कर्मचंद जी से आके कहा कि हे भगवान, हम अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं, तो हमारे पास जो कुछ साधु संत हैं, शीत बहुत है तो
उसके लिए उन पे पर्याप्त कपड़े आदि नहीं है। यदि हो सके तो कुछ व्यवस्था कर दीजिए, आप भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। तो तब तो कर्मचंद जी तो तत्पर रहते ही थे संत सेवा के लिए। तो कर्मचंद जी ने बढ़िया सुंदर सुंदर कंबल निकाले और सब संतों को कंबल भेंट किए और खूब कंबल गरम कपड़े भेंट करते जाए, खूब आनंद मनाते रहे। सब संतों की जमात खूब प्रसन्न और वहां से प्रस्थान कर गई। परंतु पड़ोस के दुकानदार ने चुगली कर दी। जाके धनचंद जी के पास गए और कहा, आप तो यहाँ मेहनत से कमाते हैं, देखिए जाके अपने पुत्र को। दुकान का सब माल लुटा दिया संतों के पीछे, कंबल आदि सब भेंट कर दिए संतों को। अब तो धनचंद जी बहुत गुस्सा हुए, दौड़े दौड़े आए दुकान पर और ढूंढा कौन से संत थे किनको भेंट किया गया। वे तो इतना गुस्सा हुए कि जाकर वो संतों की जमात को पकड़ के ले आए और कहा, जितना सामान लिया है दुकान से सब वापस करो। उन्हीं पे आरोप लगाया कि तुम लोगों ने ही मेरे बालक को भुलावे में डाल दिया और उनसे सब कंबल आदि ले लिए, सब वापस करो। लेकिन जब ये सब कर्मचंद जी ने देखा तो उन्हें तो बहुत दुख हुआ कि हमने अपनी इच्छा से दिया, संतों को दान दिया और पिताजी ने संतों का कितना अपमान किया, उन्हीं को बुरा भला सुनाया और सब वापस ले लिया। बहुत दुखी हुए, जाके अपने पिता से कहा कि आपने ये उचित नहीं किया, संतों का इतना अपमान किया, उन्हें ले आए, जाके पहले दुकान तो देखिए कि कंबल पूरे है कि नहीं है। यदि गिनती में एक कंबल भी कम निकला तो संतों से सारे के सारे कंबल वापस ले लेना, और यदि पूरे निकले कंबल तो अभी संतों से क्षमा याचना करना। अब तो धनचंद जी हैरान कि ये कैसे, यदि कंबल यहाँ से दिए गए हैं तो कम तो होने ही है, ये कर्मचंद क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कर्मचंद जी ने इतने विश्वास से कहा तो धनचंद जी दुकान पे गए, सारा अपना स्टॉक देखा गया, कंबल पूरे निकले, जितना स्टॉक था वो सब पूरा था, एक भी कंबल कम नहीं। अब तो बहुत शर्मिंदा कि हमने संतों का बहुत अपमान कर दिया। तब तो तुरंत आए और अपने अभद्र व्यवहार के लिए सब संतों से क्षमा याचना की। लेकिन संत तो बहुत ही सरल चित कोमल चित होते हैं, तुरंत सबको क्षमा दान दी और चल दिए आगे। अब तो करमचंद जी के माता पिता ने उनका विवाह करा दिया और सब खूब आनंद से संत सेवा करते हुए रहने लगे। कुछ समय बाद माता पिता भी परलोकवासी हो गए और अब तो करमचंद जी और भी ज्यादा खुले हाथ से संत सेवा करते, क्योंकि अब पिताजी तो रहे नहीं जो संत सेवा में थोड़ी बहुत भी रोक टोक करे। धन को पानी की तरह बहाने लग गए। लेकिन पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगता। वे कभी रोकने की कोशिश तो करती, लेकिन ये तो पत्नी की सुने ही ना। एक समय की बात, संतों की बहुत बड़ी जमात गांव में आई और करमचंद जी ने उन सब के भोजन आदि की व्यवस्था अपनी ओर से की। लेकिन इस बार पत्नी ने तो खूब कलह किया, कहा सब इन भिक्षुक को ही खिला दोगे, सब संपत्ति इन्हीं पे लुटा दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, हमें भी भिक्षुक बनना पड़ जाएगा, ये सब उचित नहीं है। तब तो इन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया कि ऐसा ना कहिए, संतों पे कुछ व्यय किया जाए, खर्च किया जाए तो कभी कम नहीं पड़ता। तुलसी पंचिन के पिए, घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। धर्म के लिए जो पैसा व्यय किया जाता है खत्म नहीं होता, ठाकुर जी है तो सही, वे पूर्ति करते हैं। लेकिन भला उनकी पत्नी को कहाँ विश्वास हो इन सब पे। उनके लिए तो ये कोरा ज्ञान ही था, बहानेबाजी थी। वे तो यही कहती थी ये सब कहने सुनने की बातें होती है, धन खर्च करोगे तो खत्म तो होगा ना, ठाकुर जी कहाँ से पूरा करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है इतना खर्चा करने की। लेकिन करमचंद जी को पूर्ण विश्वास कि ठाकुर जी हैं तो वे पूर्ति भी करेंगे, कभी संत सेवा के लिए धन कम नहीं रह सकता। लेकिन अब पत्नी को कैसे विश्वास दिलाया जाए। तभी करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करके भगवान का ध्यान धरा। उसी समय एक दिव्य पुरुष अपने तेज से सभी दिशाओं को चकाचौंध किए प्रकट हुए और धरती की ओर बढ़ते जा रहे।
इतना तेज था उनमें कि सब दिशाएं जगमग कर उठी थी। इतना तेज निकल रहा था उनकी ओर से। अब तो पत्नी देखती ही रह गई कि ये कौन है, धरती पर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे वो दिव्य पुरुष धरती की ओर बढ़ते जा रहे थे, वे पहाड़ रूप लेते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते वे पहाड़ के स्वरूप में ही परिवर्तित हो गए। अब तो उन पहाड़ की बहुत सारी कंदराएं, गुफाएं और उन सब गुफाओं में मणि रत्न भरे हुए वो ही जगमग कर रहे। अब तो पत्नी देख के हैरान कि इतना बड़ा बहुमूल्य रत्नों से बड़ा पहाड़ कैसे प्रकट हो गया। और अब इस लीला के बाद पत्नी को भी कर्मचंद जी की बातों पे दृढ़ विश्वास हो गया कि संत सेवा से कभी अन्न धन की कमी नहीं रह सकती। और वे भी उसी दिन के बाद से तन मन धन से संत सेवा में जुट गई। उनके यहाँ एक पुत्र भी हुआ और जब वे पुत्र हो गया तो तब कर्मचंद जी ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिया। पुत्र के सहारे अपनी पत्नी को छोड़ा और स्वयं श्री अनंतानंदाचार्य जी से विरक्त दीक्षा ले ली और संपूर्ण जीवन अब भगवत सेवा में ही व्यतीत करने के लिए चल दिए। इनके पुत्र श्री दिवाकर जी वे भी बहुत बड़े परम भक्त बने और पिता की भांति ही खूब भजन करते हुए संत सेवा में लगे रहे। दिवाकर जी भी अपने पिता की भांति बहुत संत सेवी तो थे ही, इतने बड़े भक्त हुए कि भक्तमाल जी में उनका भी चरित्र वर्णित किया गया है। एक अलग छपे श्री नाभा गोस्वामी जी ने उनके लिए भी लिखा है। तो वे इतने इनकी संतों में निष्ठा थी कि जब संतों का आगमन होता था उनके घर में तो अति प्रसन्न होते थे। सभी सीधा सामान सब कुछ संतों की सेवा में प्रस्तुत कर देते थे। इतना तक उनमें भाव था कि यदि घर में कभी सीधा सामान नहीं होता था तो अपनी गुदड़ी तक किसी मणि के घर गिरवी रखाते थे और जितने पैसे मिलते थे उससे संत सेवा कर लेते थे। और जब कभी धन की व्यवस्था होती थी तब अपनी गुदड़ी छुड़वा कर लाते थे। परंतु एक समय के बाद घर में 20 संतों की जमात आ गई तो अब गुदड़ी तो गिरवी रखकर सीधा सामान ले आए। संतों का खूब आदर सत्कार सब हो गया, परंतु इस बार पैसों का थोड़ा अभाव हो गया और गुदड़ी अपनी नहीं छुड़वा पाए। गुदड़ी अर्थात जो संत थोड़ा मोटा कपड़ा ओढ़ते हैं वो। और आ गई सर्दी की ऋतु। अब सर्दी की ऋतु कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, परंतु क्या करें, गुदड़ी तो वणिक के पास। तो अब इतनी ठंड है, ठिठुरते हुए कांपते हुए गए उस वणिक के पास और कहा कि हमारी गुदड़ी दे दीजिए, बहुत ठंड है, जब पैसों का इंतजाम होगा आपको हम धन दे देंगे। लेकिन वो भी पक्का बनिया, उसने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, जब तक पैसे नहीं लाओगे आपकी गुदड़ी वापस नहीं करेंगे हम। अब ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, यही मान के पुनः अपने घर की ओर आ गए। लेकिन मारे ठंड के नींद ही ना आए, थर थर कांपे, भयंकर ठंड पड़ रही है, गुदड़ी है नहीं, कोई वस्त्र नहीं है ओढ़ने लायक तो, और भयंकर ठंड। लेकिन ठाकुर जी का नाम सुमिरन कर रहे हैं, कांपते कांपते भी भगवत नाम नहीं छूटा। सतत ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, खूब आनंद में है, कांपते जा रहे हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी भक्तों को कष्ट में देख नहीं सकते हैं। कभी कभी भक्तों का कलेश सहन होता ही नहीं है ठाकुर जी से। बस ठाकुर जी के भरोसे रहो, आनंद में रहो। वैसे ही आनंद में दिवाकर जी भी थे। तो बस जैसी वो भजन करे थोड़ी निद्रा लगी और यहाँ हमारे स्वयं श्री राम जी प्रकट और सुंदर सी एक रजाई उन्हें उड़ाकर अंतर ध्यान। अब तो खूब आनंद से उन्होंने शयन किया। लेकिन सुबह वही वणिक ने देख लिया कि अरे, स्वयं तो इतनी सुंदर रजाई ओढ़ रखी है इन्होंने और मेरे पास गिरवी गुदड़ी को छुड़वाने के लिए पैसे नहीं दिए और स्वयं नई रजाई बनवा के ओढ़ ली। ये तो ठीक बात नहीं, बहुत गुस्सा हुआ। इतना कहकर उस लोभी वणिक ने वो रजाई उनसे छीन ली और कहा, जब तक पैसे नहीं दोगे हम ये रजाई भी नहीं देंगे तुम्हें। अब तो दूसरे दिन फिर वही हालात। अब
ना तो रजाई ना गुदड़ी। क्या करे, फिर ठंड में ठिठुर रहे ठाकुर जी का सुमिरन कर रहे हैं। आज पुनः हमारे राम जी प्रकट और सुंदर फिर से एक और रजाई उड़ा के चले गए। अब की बार फिर वणिक ने देखा, अरे इस पे इतना धन है, फिर नई रजाई ले आया ये। फिर बहुत गुस्सा हुआ और जाके पूछा कि ये क्या बात है, आपके पास गुदड़ी छुड़वाने के तो पैसे हैं नहीं, लेकिन नई नई रजाई खरीदने के पैसे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तब तो दिवाकर जी ने सब लीला बताई कि भाई हम पे तो कोई धनादि है ही नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी की लीला है। हमें ठंड में ठिठुरता देख नहीं पाए वे ही रजाई उड़ा के जाते हैं। अब तो ये सब सुन के वणिक बहुत लज्जित कि हमारे कारण, हमारी क्रूरता के कारण ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ा, उन्हें आना पड़ा और रजाई उड़ानी पड़ी। तब भी हमने उनके इस प्यारे भक्त पे संशय किया। तब तो तुरंत भागा हुआ गया और दिवाकर जी की गुदड़ी और रजाई लेकर आया, इनके चरणों में क्षमा याचना की, कहा कि हमसे बहुत अपराध बना जो आप पे संशय किया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये सब संभाले और कृपा कर हमें भी भगवत प्राप्ति कराइए, दीक्षा प्रदान कीजिए। ये सब लीला के बाद तो दिवाकर जी की महिमा बहुत बढ़ गई। गांव के सभी लोग अब इनके शिष्य बन गए और अब तो संत सेवा में कभी कोई कमी नहीं रही। सब लोग मिलके खूब सहयोग करते और खूब संत सेवा करते। तो ऐसे थे महान भक्त ये दिवाकर जी और इनके पिता कर्मचंद्र जी। आज इन दोनों की कथा, इन प्यारे भक्तों की कथा तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।